नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई देने वाले हैं जिन लोगों ने कमेंट्स किया था कि पासपोर्ट आकर वापस चला गया। मींस पासपोर्ट रिटर्न कर दिया गया, या तो डाकिया घर पे नहीं लाया या फिर घर पे आया लेकिन कोई हुआ नहीं। अब आज की मैं आपको केस बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक गेमिंग चेयर ऑर्डर किया था बट मैं घर पे नहीं था और क्या उसने भाई रिटर्न में डाल दिया कि हाँ कोई नहीं था, और रिटर्न में डाल दिया नहीं कि दूसरे दिन फोन करे या कॉल करे, कुछ नहीं किया और मेरी चेयर वापस चली गई। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया है। सेम भाई ऐसे समझ लो पासपोर्ट में भी यही होता है, लेकिन पासपोर्ट का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। वहां पर 2 से 3 बार उनको जाना ही होता है। और अगर आपका पासपोर्ट आपके घर से वापस चला जाता है तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी आपको पता है कि पासपोर्ट आप बनवा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप संपर्क कर लो डाकिया से, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। और पोस्ट ऑफिस के पास जो भी मतलब डाकमैन है जो आपके घर तक पोस्ट करेगा, डिलीवरी करेगा, उससे आप सबसे पहले इस संपर्क में रहो। अगर उसके कांटेक्ट में अगर आप रहोगे तो जब भी आपका पासपोर्ट आएगा तो वो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेगा, या फिर आप कॉल करके उसको पूछ सकते हो कि सर क्या हमारा पासपोर्ट आया है। तो वो अगर आया रहेगा तो वो आपको डायरेक्ट बता देगा, अगर नहीं आया रहेगा तो वो भी चीज आपको एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा कि हाँ आया है या फिर नहीं आया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा और आपका पासपोर्ट रिटर्न वापस भी नहीं जाएगा। अब मान लेते अगर चला भी गया तो क्या अल्टरनेट इसका कोई सॉल्यूशन है जिससे हमारा पासपोर्ट फिर से हमें मिल सके? तो जी है। आप इतना याद रखो कि आपके पास आपका वो यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए जिससे आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था। अब कुछ लोगों को तो पता है, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको पता है कि उनका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, लेकिन कुछ यूजर ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता है कि उनका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। तो देखो जिनको नहीं पता है वो लोग जहां से भी पासपोर्ट अप्लाई करवाए थे उनसे जाके बात करें। अब अगर आपने सीएससी एंड जन सेवा केंद्र वालों से अपना यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया है तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो आरपीओ अपॉइंटमेंट्स के लिए। अब देखो यूजर आईडी पासवर्ड होना इसलिए जरूरी है ताकि आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट ले सको, क्योंकि आपका जब पासपोर्ट रिटर्न जाता है, वापस जाता है आपके घर से, मतलब घर पे पोस्ट नहीं कर पाता है डाकिया किसी कारणवश, और आपका पासपोर्ट जब रिटर्न जाता है तो वो जाता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। और जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट जाता है तो वहां पर जाने के लिए आपको जो है आरपीओ का, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। अब यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपके पास रहेगा तो पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर एग्जिस्टिंग यूजर अकाउंट जो रहता है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एग्जिस्टिंग यूजर के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, तो उसके बाद वहां पर एक ऑप्शन शो करेगा व्यू सबमिटेड एंड सेव्ड एप्लीकेशन के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर नीचे जाना है। पेमेंट पर जाने के बाद आपको जो है उसके बाद वहां पर ही आपको शो करेगा सेकेंड वाला ऑप्शन रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो आपको रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है। जैसे आप रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां से जो है आपको आगे वाले प्रोसीजर में आ जाओगे और फिर वहां पर एक कैप्चा कोड डालना होगा, नेक्स्ट करना होगा। और जैसे ही आप कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट करोगे और जो भी आपकी टाइमिंग होगी 1 बजे 2 बजे या 3 बजे, तो उस टाइम पर जैसे आप कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। बेसिकली यही प्रोसीजर है। अगर आपसे बुकिंग नहीं होता है तो आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। 100% गारंटी है, क्योंकि अब तक मेरी टीम ने 1000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक करा है और आप लोग का भी बुक कर देंगे। देखो हम लोग हेल्प करने की लोगों की सोचते हैं, और हाँ इसमें थोड़ा सा चार्ज लगेगा आई नो, क्योंकि इसमें भाई जो टीम वाले काम कर रहे हैं तो पता है आपको कि एक आईडी के पीछे काफी मेहनत करना पड़ता है और अपॉइंटमेंट बुक करने में कभी कभी काफी टाइम लग जाता है। तो जो भी चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा, लेकिन 100% गारंटी है कि आपका काम हो जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या आपका अंदर सेटिंग है? भाई देखो हमारे यहाँ से सेटिंग वगैरह का कुछ नहीं चलता है। तो अगर आपको जानना है कि मेरी अंदर सेटिंग कहीं आरपीओ में है कि नहीं है तो भाई इससे रिलेटेड आप फोन मत करना, क्योंकि मेरी कहीं भी सेटिंग नहीं है। ठीक है। हम लोग जनरली आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकते हैं, आरपीओ का अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे चलो हम नया पासपोर्ट हमारे यहाँ से अप्लाई कर लो, हमारा कैफे है। तो भाई देखो मेरा कोई कैफे नहीं है, ना ही मेरी कोई दुकान है। मैं जो भी काम करता हूँ अपने घर पे स्टूडियो जो मेरा खुद का है यहीं पर से करता हूँ और सारी जो भी सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड करता हूँ। और मैं किसी का फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई नहीं करता हूँ। मैंने कई सारी वीडियो भी बनाया है जिससे आप खुद घर बैठे बैठे अपना पासपोर्ट खुद से अप्लाई कर सकते हो। तो आप घर बैठे बैठे भाई अपना खुद का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देखिए आपको पता चल गया होगा कि पासपोर्ट अगर रिटर्न चला गया है तो कैसे वापस आएगा। तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जैसे जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिलती है वहां गए, फिर वहां से वापस आ
रहे हो जब ना, तो जब आप चले जाओगे जिस डेट का रहेगा उस डेट पर वहां जाके बात करना है कि आपका पासपोर्ट रिटर्न आ गया है, तो फिर उनसे बात करना है और वहां पर थोड़ा सा एक छोटी सी आपको स्लिप मिलेगी, उस पर लिखना है कुछ, और फिर आपका पासपोर्ट दोबारा से डाकिया के साथ आएगा। तो यही चीजें है भाई, अगर पासपोर्ट रिटर्न चला गया तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट बुक करके आप वहां जाओ और वहां पे कुछ साइन वगैरह करो, फॉर्म फिलअप करो, फिर आपका पासपोर्ट दोबारा से आएगा। और पोस्ट ऑफिस वाले का नंबर लिए रहो अपने पास में, डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट कर लो, फिर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय।